हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है पूर्वी की बुक है जिसकी हम यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर जो है कर रहे थे। स्टार्ट कर दिया था हमने द विनर, जिसका नाम है, इससे पहले वाला चैप्टर था चेंज ऑफ हार्ट। ये है इसका सेकंड पार्ट, द विनर। ठीक है, यूनिट 4 का। तो इसका जो है मैं आपको पेज नंबर आज 117 से स्टार्ट करवाऊंगी। द विनर में जो आपको पढ़ा चुकी हूँ उसकी कुछ 2 क्वेश्चन से वो मैं करवा चुकी हूँ। तो आज जो हम इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पे दिया है कि रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब मैं पहले तो हमें लाइन्स पढ़नी है। तो वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ। ठीक है, तो ये लाइनें दी हुई थी। अब ये लाइनें जो है ऐसे ही वन वन वर्ड करके क्यों दी थी, क्योंकि उस टाइम पर वो लोग तेजी से भाग रहे थे और ब्रीथलेस, मतलब उनको जो है सांस उनकी जो है बहुत तेज तेज चल रही थी, तो इसलिए वो हर वर्ड को जो है अलग अलग बोल रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे बोल रहे थे। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कंप्लीट द सेंटेंस। आपको ये एक सेंटेंस कंप्लीट करना है। गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो है करेक्ट ऑप्शन दिए हैं, कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए ए, बी और ये सी और ये डी से ऑप्शन रिलेटेड दिए हैं, तो हमें फिल करना है, ये कंप्लीट करना है सेंटेंस। क्या दिया है सेंटेंस? द स्पीकर नीड्स टू कैच हर ब्रीथ बिकॉज, जो है उसको जो है क्योंकि अब ब्रीथ लेने में क्यों हो रही थी उसको प्रॉब्लम, क्योंकि जो है इसका आंसर है कि रनिंग फास्ट रिजल्ट इन बीइंग ब्रीथलेस। अगर हम तेजी से भागते हैं तो हमें सांस लेने में जो है सांस हमारी फूलती है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसमें ये वाले ऑप्शन का आंसर आएगा। ठीक है, इसमें सी पार्ट है इसका जो आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इज द स्पीकर अलोन, वाई डू यू से सो। इसमें जो है स्पीकर जो है अलोन है क्या, अकेला है, और अगर है तो ऐसा क्यों है। और थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा है कि व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइन्स टेल अस। ये जो लाइन्स जो दी गई थी, मतलब जो अलग अलग करके वर्ड्स दिए गए थे, तो ये लाइन इसमें किसका क्या मतलब है, क्यों दी गई है, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द स्पीकर अलोन, वाई डू यू से सो। तो इसका आंसर है कि नो, द स्पीकर इज नॉट अलोन। इसमें जो है स्पीकर जो अलोन नहीं है, बिकॉज द वर्ड बी, इसमें वी वर्ड दिया गया। वी वर्ड का मतलब है हम सब। तो इसमें जो है और भी लोग थे, इंडिकेट्स दैट स्पीकर इज विद फ्रेंड्स, की स्पीकर इसमें क्या था, अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। ठीक है, व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइन्स टेल अस। ये लाइन्स क्या बताती हैं इसमें, तो द पैटर्न विद वर्ड्स अरेंज इन शॉर्ट सेपरेटिंग लाइन्स। इसमें जो अलग अलग लाइनें दी गई हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स ब्रीथलेसनेस, मतलब उसको सांस फूलने में दिक्कत हो रही है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है आफ्टर रनिंग फास्ट, क्योंकि वो तेजी से भाग रहे हैं, तो इसलिए हर वर्ड को जो अलग अलग बोला गया इसमें। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है कि व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक कोल्ड ग्रास एक्स आवर फीट। मतलब कि जब जो है डार्क ब्लू से जो है ब्लैक होने लग गया था, अंधेरा होने लग गया था, तो उनके दर्द हो रहा था फीट में। ट्रीज क्रीप क्लोज, मतलब ये सब पोएम में पढ़ा दिया है। गेम्स ओवर नाइट विंस, गेम्स ओवर हो गया और नाइट ने जो है नाइट वो जीत गई है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या दिए हैं कि गिव वन रीजन वाई द ग्रास इज कोल्ड। एक रीजन ये बताइए कि क्यों जो है ग्रास वो कोल्ड लग रही थी, उस टाइम पर ठंडी क्यों थी। कंप्लीट द सेंटेंस, आपको ये कंप्लीट करना है सेंटेंस। द चिल्ड्रंस फीट आर, उनके पैरों में जो है दर्द हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चंस का आंसर है। पहला तो है गिव वन रीजन वाई ग्रास इज कोल्ड बिकॉज इट इज इवनिंग और नाइट टाइम, क्योंकि जो है इस टाइम पर ये शाम का टाइम हो गया, रात का टाइम हो रहा था। और ये सेंटेंस जो कंप्लीट करना है कि द चिल्ड्रंस फीट आर एचिंग बिकॉज, चुभ रहे थे उनके पैर में, या दर्द हो रहा था, दे हैव बीन रनिंग एंड प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत देर से भाग रहे थे कोल्ड ग्राउंड पे, ठंडी घास पर जो है वो कोल्ड ग्राउंड पर, जो भी ग्राउंड ग्राउंड था, ठंडा ग्राउंड था, उस पर बहुत देर से भाग रहे थे, इसलिए उनके पैरों में दर्द हो रहा था। है इसमें कि लेट अस लर्न, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल एंड सी व्हाट द पोएट हैज डन इन द पोएम द विनर। ये जो इन्फॉर्मेशन आगे टेबल में दी गई इन्फॉर्मेशन, उसको हमें पढ़ना है। और देखिए नीचे लाइन दी कि नाउ ट्राई टू राइट सम एग्जांपल। आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल भी बताने हैं दोनों के। यूज योर इमेजिनेशन व्हेन क्रिएटिंग दीज एग्जांपल्स। आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताने हैं इनसे रिलेटेड। तो पहले तो इसे ही पढ़ लेते हैं हम, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। लाइन्स, पोएम में जो है पोएम में लाइन्स दी गई है कि आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ। तो व्हाट द पोइट हैज डन, इसमें पोइट क्या कर रहा है, तो दिस tell us that the children are really out of breath. The pattern is used to highlight them being out of breath, कि वो जो है आउट ऑफ ब्रीथ हो गए, इसलिए इस तरीके से बोल रहे हैं ना इस पैटर्न में। तो अदर एग्जांपल क्या है, जैसे हम जब किसी चीज को रोक रोक कर बोलते हैं, तो द लीव्स आर, जब हमारी पत्तियां ऐसे गिरती हैं तो हम कहते हैं फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग। ठीक है, द लीव्स आर फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, हम इस तरीके से इस पैटर्न को बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया है तो हमें इसका भी एक एग्जाम्पल बताना है, अभी मैं बताऊंगी।
अब ये आगे दिया है कि नाइट विंड्स, तो द पॉइंट इससे क्या बताना चाहता है, पॉइंट हैज यूज ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ इन इन एनिमेट थिंग्स। अब इसने क्या करा है, जो नाइट विंड्स, नाइन को जो एक ह्यूमन की तरह यहाँ पर प्रेजेंट किया है, उसको एक ह्यूमन की तरह माना गया है कि हियर नाइट हैज बीन शोन एज विनिंग, कि यहाँ पे दिखाया है कि नाइट जो है जीत गई है, तो ह्यूमन पर्सनैलिटी की तरह उसको बताया गया है यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी जो है, जो भी थिंग्स होती है उनको हम जो है एक पर्सन की तरह जो है क्रिएट करते हैं, पोयम में हम पर्सन की तरह ही क्रिएट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर द सन प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स, अब क्लाउड्स के साथ जो है सन जो है हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, तो हाइड एंड सीक थोड़ा खेलते हैं, यहाँ पर सन को जो है एक ह्यूमन पर्सनैलिटी की तरह जो है क्रिएट किया गया, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन कहते हैं इसको। जो पोयम में इसी तरीके से क्रिएट किया जाता है, तो हाइड एंड सीक तो नहीं खेलता सन, लेकिन यहाँ पर एक लाइन बनाई गई है सन के लिए। तो इसी तरीके से हम भी एक एग्जाम्पल देंगे। फर्स्ट जो हमारा था उसके लिए एग्जांपल बनाया था, स्टार्स आर ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग, हम इस तरीके से लाइन सकते हैं। और इसके इसमें जो है नाइट विंड्स के द वाइंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, जो हवा जो है वाइंड आएगा यहाँ पे, ठीक है, वाइंड, यहाँ पे आपको कर लेना है वाइंड। जो वाइंड है वो हवा जो है बहुत तेजी से चल रही है ना, वाइंड विस्पर्ड हो रही है, ठीक है, थ्रू द ट्रीज से। तो यहाँ पर हम वाइंड को जो है हमने पर्सोनिफिकेशन माना है, एक ह्यूमन की तरह जो है क्रिएट किया है यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं अब आगे क्या दिया है। आगे दिया है सेकंड क्वेश्चन, द पोएट हैज टॉक्ड अबाउट ए क्रीक इन द पोयम, यू नो हाउ दैट क्रीक। अब क्रीक जो है वो बहने वाली धारा है, जल की धारा जिन्हें हम क्रीक कहते हैं, पोयम में था वो, इज ए वाटर बॉडी। कंप्लीट द वर्ड वेब गिवन बिलो बाय राइटिंग विच अदर वाटर बॉडीज। अब कौन कौन सी वाटर बॉडीज होती हैं, तो यहाँ पर हमें इन्हें नाम लिखना है। तो देखिए रिवर होती है, आप लिख सकते हैं रिवर, यहाँ लिख लेंगे रिवर, लेक होता है, ठीक है, और पॉन्ड, सीज, सी होती है, ठीक है, यहाँ सी लिख लीजिए आप, स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम लिख सकते हैं आप यहाँ पे, और ओशियन, ठीक है, स्ट्रीम की है STREAM, ठीक है, स्ट्रीम हो गई। आगे यहाँ पे दिया है let us listen to the riddles and write which sports is being referred to in the table below। अब एक टेबल दी गई है नीचे, उसमें आपको स्पोर्ट्स के नाम बताने के, रिडल दी है, पहेलियां दी हैं, उसमें आपको स्पोर्ट्स के नाम बताने हैं। तो देखिए फर्स्ट जो आपका रिडल है वो ये है। तो फर्स्ट रिडल में दिया है, यहाँ पर फर्स्ट रिडल में क्या दिया है कि रन एंड पास, रन एंड पास, किक ए ब्लैक एंड व्हाइट बॉल, ठीक है, किक इट स्ट्रेट इनटू गोल। गोल किस में किया था, फुटबॉल में किया था, तो फर्स्ट रिडल का नाम है फुटबॉल, इसी से पता चल गया। रिडल टू है होल्ड योर ब्रीथ, से हुत्तू टू। अब हुत्तू टू किस में बोला जाता है, कबड्डी में बोला जाता है, तो टिल यू टच और वन और टू, टेक केयर टू कीप ए डिस्टेंस वाइड एज यू रन बैक टू योर टीम साइड, विच स्पोर्ट्स एम आई, मैं कौन सा स्पोर्ट हूँ, तो दूसरा है कबड्डी। अब देखिए इन द वाटर होल्ड योर ब्रीथ, ब्रीथ हम जो है किस में करते हैं, वाटर में, पानी में हम स्विमिंग ही करते हैं। तो द वाटर इज वेरी कूल, आर्म्स टर्न लेग्स किक इन द ब्लू पूल, ब्लू पूल होता है, विच स्पोर्ट्स एम आई, तो वो कौन सा स्पोर्ट है, स्विमिंग। फोर्थ है आपका ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हम योगा में करते हैं, प्रैक्टिस एवरी डे जस्ट राइट, यू विल बी हेल्दी एंड फिट, गेट एनर्जी एंड ग्रो इन माइट, व्हाट एम आई, ठीक है, तो वो योगा है। नंबर 21 पे दिया है कि लेट अस स्पीक, यहाँ पे आपको दिया है कि सिचुएशन 1 इनेक्ट द रोल ऑफ पेरेंट, यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड में डिस्कशन हो रही है, उनका रोल बताना है। तो कमिंग होम लेट आफ्टर प्ले, अब सिचुएशन 1 क्या आ गई कि आप जो है घर लेट आए हैं, तो पेरेंट अपसेट होगा और चाइल्ड एक्सप्लेनिंग, तो वो क्या बोलेंगे, तो चलिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग 1 2 3 सिचुएशन दिए, इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे या कैसे करेंगे, चलिए इसे देख लेते हैं। तो देखिए सिचुएशन 1 में कमिंग होम, आप घर लेट आ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया, तो पेरेंट क्या बोलेंगे, वाई आर यू सो लेट टुडे, वो बोलेंगे कि आप इतने लेट क्यों आए, तो चाइल्ड बोलेगी, अब चाइल्ड जो भी है, सॉरी आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, मैं टाइम भूल गई थी कि टाइम क्या हो रहा है। अब देखिए सिचुएशन सेकंड में शेयरिंग डिटेल्स ऑफ द गेम्स यू प्लेड, अब आप शेयर कर रहे हैं कि आप क्या खेल कर आए हैं, तो चाइल्ड जो है एक्साइटेड होगा बताने के लिए पेरेंट को, पेरेंट आस्क हिज डिटेल विद इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट दिखा, तो पेरेंट कहेंगे सो व्हाट गेम्स डिड यू प्ले टुडे, आप आज आपने कौन सा गेम खेला, तो चाइल्ड बोलेगा वी प्लेड हाइड एंड सीक, या फुटबॉल या क्रिकेट, आपने जो भी खेला आप वो बताएंगे।
सिचुएशन थर्ड में दिया है कि ब्रिंग ए न्यू फ्रेंड होम आफ्टर प्ले टाइम। खेलने के बाद जो है अपना न्यू फ्रेंड को आप घर लेकर आए तो चाइल्ड इंट्रोड्यूस कराएगा और पेरेंट्स वेलकम करेंगे। तो चाइल्ड बोलेगा मॉम दिस इज माय फ्रेंड राहुल, पेरेंट बोलेंगे हेलो राहुल नाइस टू मीट यू, वो उनसे मिलेंगे, ठीक है, उनका वेलकम करेंगे। तो इस तरीके से हम आंसर देंगे इनका। क्वेश्चन दिया है 121 पेज नंबर पे, लेट अस राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है, हमें क्या लिखना है कि राइट ए पैराग्राफ, हमें एक पैराग्राफ बनाना है अबाउट योर प्ले टाइम यूजिंग द क्लूज। आपको ये सब क्लू यूज करने हैं। व्हाट टाइम डू आई गो आउट टू प्ले, व्हाट डू आई प्ले विद, आप किसके साथ खेल रहे हैं, व्हाट गेम्स डू यू प्ले, आप क्या खेल रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं, विच इज माई फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम। तो ये सब लाइनें, मतलब ये सब चीजें आपको यूज करके एक पैराग्राफ बनाना है और उस पैराग्राफ का आपको टाइटल भी रखना है, टाइटल का नाम भी रखना है का जो आपको यूज करना है। तो पैराग्राफ में टाइटल का नाम दिया माई इवनिंग प्ले टाइम रख दिया। तो आई गो टू प्ले एवरी इवनिंग एट 5 PM विद माई फ्रेंड्स, वी यूजुअली मीट एट द प्ले ग्राउंड, आप ऐसे लिख सकते हैं, नियर माई हाउस। वी प्ले वेरियस गेम्स लाइक फुटबॉल, हाइड एंड सीक एंड समटाइम्स इवन बैडमिंटन। माई फेवरेट गेम इज फुटबॉल बिकॉज इट्स एक्साइटेड, वी हैव ए लॉट ऑफ फन, वी यूजुअली फिनिश प्लेइंग अराउंड 7 PM एंड देन बैक होम, और फिर हम घर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पे लाइनें लिख सकते हैं और इसके टाइटल का नाम माई इवनिंग प्ले टाइम रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको यहाँ पे दिया लेट अस एक्सप्लोर। देयर आर मैनी इंडिजीनियस गेम्स इन इंडिया। इंडिजीनियस गेम होते हैं इंडिया में, जैसे कि खो खो इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंडिजीनियस गेम का। इंडिजीनियस गेम आर नेटिव और टू ए रीजन, एक रीजन के अकॉर्डिंग होता है, मतलब इंडिया में जो खो खो खेला जाता है और कहीं तो खेला नहीं जाता, तो ये एक इंडिजीनियस जो है गेम है। फाइंड आउट सम नेटिव गेम्स फॉर योर स्टेट, अपने स्टेट के नेटिव गेम्स बताने से, खो खो हो गया, हाइड एंड सीक हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, ये सब हमारे जो है इंडिया के गेम है। लर्न द रूल्स ऑफ ऑन सच गेम्स, आपको उसके रूल भी देखने एंड प्ले इट विद अवर क्लासमेट्स के साथ खेलने हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर, अपने टीचर की सुपरविजन में। तो ये आपको खुद से करनी है एक्टिविटी। तो ये द विनर वाला जो आपका चैप्टर है यूनिट 4 का, वो खत्म हो चुका है। अब जो है हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।